जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए अपनी कहानी को आगे की तरफ लेके चलते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे आज, ढंग से सारी चीज़ों को सीखेंगे। चलिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 39 सेट है आपका, है ना। 39 यानी 39वां सेट है आपका। इसके बाद जो है 12 आपके सेट और रह जाएंगे, रिमेनिंग रह जाएंगे। और आने वाले आपको मंडे को जो 5 सेट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लगातार एक हफ्ते के। और उसके मतलब प्रयास प्रयास तो ये रहेगा कि पूरा सेट ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। तो लास्ट में आपसे कुछ बातें भी करूंगा, अगर आप जिस चीज़ के लिए चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेरे से जो है शेयर कर सकते हैं वो। आइए बात करते हैं। यहां पर है कि 4 वर्ड्स आर गिवन, आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, यानी इरेवरेंस का ये पूछा है, जो राइट स्पेलिंग जो है वो। चलिए, और ये IBSCIO ग्रेड 2 जो मैंने पेपर कराया था उसी का एक अगला पार्ट है। यहां पर लिखा है कि चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। इरेवरेंस IRR सब में है, ठीक है। ई है, ई है, ई है। देखो बेसिकली होता है क्या ना, REVER, REVAR नहीं, REVAR नहीं, REVER, फिर ENC, रेवरेंस। आप समझते हो ना, रेवरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंस देना। ना सिर्फ इंपॉर्टेंस देना बल्कि एक तरीके से मैं कहूं कि यहां पर उस चीज के लिए सामने वाले को बड़ा मतलब नहीं कहते, रिस्पेक्ट वाली भावना, बहुत ज्यादा सम्मान वाली भावना। तो रिस्पेक्ट और आदर के साथ किसी को याद करना, यही कहलाता है रेवरेंस। नेक्स्ट है लोब्स एंड फिश। लोब्स एंड फिश क्या होते हैं? देखो, लोब्स का मतलब होता है पाव और फिश का मतलब होता है मछली। नहीं, आदमी के लिए कहते हैं दाल रोटी। दाल रोटी एक नेसेसिटी चीज है। दाल रोटी जो होता है वो एक नेसेसिटी का पार्ट होता है। वो एक ऐसी चीज है कि जो एक ह्यूमन के लिए नहीं, सभी के लिए जरूरी है। एक के लिए नहीं, हर किसी के लिए जरूरी है। लेकिन कोई अगर कहे कि नहीं, मैं रोटी नहीं, मैं तो पाव खाऊंगा, मैं दाल नहीं, मैं तो फिश खाऊंगा, तो इसका मतलब ये एक मटेरियल इंटरेस्ट है, और इसी मटेरियल इंटरेस्ट को कहते हैं लोब्स एंड फिश। यहां देखो, यहां कह रहा है कि वही सेम चीज है, कौन सा सही है कौन सा इसमें गलत है। तो इम्प्यूडेंट होता है, DEN नहीं, DANT नहीं, DANE नहीं, इम्प्यूडेंट। आंसर क्या हो गया? सी। यहां देखो, यहां पर है इम्पर्ट्रेबल, यानी क्या है? देखो, एक शब्द होता है पर्टर्ब, पर्टर्ब कहते हैं। तो यहां क्या इम, यहां पर है पर्टर्ब, यहां पर क्या है? पर्टर्ब एबल। ये कह रहा है इम पर्टर्ब एबल। बताइए क्या आंसर होगा इसका? देखो देखो, इम्पर्टेबल का मतलब होता है, इम्पर्टर्बल जो का मतलब एक तरीके से होता है। देखो, पर्टर्ब का मतलब होता है कि जो किसी चीज में बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, या इसको थोड़ा नेगेटिव शब्द में यूज करते हैं। और ये जो दिखाता है कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है किसी चीज के लिए, और इम लगा के इसका मतलब हो जाएगा शांत। यानी ये क्या है? तो ये है शांत, काम। ये शांत हो जाएगा, काम है, अपीज है, तो इसको कहते हैं शांत को, है ना। अब फ्लोरल आप समझते हो, फ्लावर से रिलेटेड। स्टोइकल, जो इसको स्टोइकल टाइप का है, जो बड़ा ही मतलब किसी चीज से उससे फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है। हेल्सियोन, हेलोकॉन, हम बोल रहे हैं खुश, एक्साइटेबल। शांत का उल्टा क्या हो जाएगा? एक्साइटेबल। किसी चीज में एक्साइटेड है, एक्साइटेबल कहलाएगा ये। यहां देखो, लिखा है कि मैरिज आउटसाइड वंस ट्राइब। इसके बारे में आपको मैंने, अगर आपने रूटवर्ड वाली सीरीज को देखा है, अगर आपने रूटवर्ड करा है तो उस रूटवर्ड में आपको पता होगा। जरा बताना, एक बार आंसर देना इसका। बताओ, सभी को पता है, सभी जानते हैं। शादी, देखो यहां पर सब रूटवर्ड का खेल है। शादी, मैरिज, मैरिज का एक रूटवर्ड होता है, और वो रूटवर्ड होता है गैमोस, गैमी। क्या होता है वो? गैमी। और बाहर के लिए, आउटसाइड के लिए एक रूटवर्ड होता है एक्सो। दोनों को जोड़ दो तो बन जाएगा एक्सोगैमी। क्या हो जाएगा? एक्सोगेमी। अच्छा, एंडोगेमी का मतलब क्या है? इंडोगेमी का मतलब होता है कि जो, देखो ये क्या कह रहा है कि शादी करना किसी दूसरे जाति में, किसी दूसरे धर्म में, है ना, किसी दूसरे धर्म में शादी कर लिया, किसी दूसरी जाति में शादी कर लिया, या मतलब एक सोशल जो दायरा है ना, जो उसके बाहर निकल के कर लेना, तो वही चीज कहलाता है क्या? एक्सोगेमी। और अंदर करना एंडोगेमी। ऑटो मतलब सेल्फ गेमी, पॉली मतलब ढेर सारा शादी करना, पॉलीगेमी कहलाता है। चलो यहां देखो,
अब बी से तो होगा नहीं, ऑप्शन एक ही दिख रहा है और वो है सी वाला, सी से शुरू हो सकता है। अब कह रहा है कि वन ऑफ द फ्यू परस्यूट्स, अब देखो यहां पर क्या है, परस्यूट्स है और इसी के लिए क्या आया है, हैव, इसका मतलब सी का पेयर ए से बनेगा, तो या तो ए होगा या तो सी होगा, बी और डी को काट दिया। अब उसके बाद कह रहा है कि वन ऑफ द फ्यू परस्यूट्स दैट हैव सीन अ सर्ज इन इंटरेस्ट इन, सर्ज इन इंटरेस्ट इन, अब इन है तो इन के बाद तो इज होगा नहीं, इन इज दैट ऑफ नहीं, तो यानी इसका पेयर जो है बी से नहीं बनेगा, इसका मतलब सी चला गया, बचा क्या, ए। यानी वन ऑफ द फ्यू परस्यूट्स दैट हैव सीन अ सर्ज इन इंटरेस्ट इन दिस अदरवाइज ट्राइंग टाइम्स इज, यानी ट्राइंग टाइम्स इज दैट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, इसका कारण क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन। नेक्स्ट लिखा है कि यहां पर कई हिस्सों में डिवाइडेड है। अच्छा बाबू ध्यान से देखना, ये चारों चारों के चारों जो भी ऑप्शंस हैं, इन सारे ऑप्शंस में से या थोड़ा सा घुमाया है, कोई बड़ी चीज है नहीं। ध्यान से देखो, यहां पर क्या किया है कि यहां पर चीजों को थोड़ा सा घुमा दिया है। घुमाने का मतलब यह है कि जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि ये ऑप्शन होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, ऐसा कर दिया नॉर्मली, लेकिन यहां पर थोड़ा सा खेल दूसरा है। यहां पर देखो ये शुरू हुआ है यहां से, कैडेट्स जो है अप्लाइंग फॉर द इंडियन नेवी, जो कैडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग किए, मतलब कैडेट्स जो अप्लाई किए किसके लिए, यानी इंडियन नेवी के लिए, मस्ट गो थ्रू सेवरल एग्जामिनेशन, इंटरव्यूज एंड मेडिकल टेस्ट्स। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर कह रहा है कि कैडेट्स जो अप्लाई किए हैं इंडियन नेवी के लिए, उन्हें गुजरना पड़ेगा किससे, तो कुछ सेवरल एग्जामिनेशन, नहीं एग्जामिनेशंस, इंटरव्यूज, देखो यहां इंटरव्यूज कर दिया है, यहां मेडिकल टेस्ट कर दिया है, तो ये हो गया है ना। तो यहां भी क्या होना चाहिए, एग्जामिनेशन होना चाहिए, एग्जामिनेशंस होना चाहिए, ना कि एग्जामिनेशन होगा, तो आंसर क्या हो गया, ए। तो ऐसे सवाल हैं आपके पूछे हैं। बैनिश का मतलब होता है किसी को निष्कासित कर देना, किसी पर बैन लगा के उसे बैनिश कर दिया, उसे निकाल दिया, उसे क्या कर दिया, छोड़ दिया, यानी डिपोर्ट कर दिया। परसिस्ट का मतलब समझते ही हो, निरंतर जो होता है, नहीं कहते परसिस्टेंसी, तो वही निरंतर जो जारी रहे। पेरिस मतलब तबाह कर देना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। उल्टा होता तो एक्सेप्ट करते, सीधा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिपोर्ट करेंगे। क्लियर है। अगला, दे वर फॉर्चुनेट इनफ टू गेट अ लुक एट मेनिशन फ्रॉम द इनसाइड इन द, जो है पोएस्ट एरिया ऑफ द सिटी। अब यहां पर देखो कि दे वर फॉर्चुनेट, वे बहुत भाग्यशाली थे और बहुत पर्याप्त भाग्यशाली थे, टू गेट प्राप्त करने के लिए, अ लुक यानी एक लुक एट, यानी एक चीज में देखना किसी भी चीज को, द मेनिशन का मतलब होता है ना, इसे मेंशन भी कहते हैं, इसका मतलब होता है बंगला, क्या कहते हैं, बहुत बड़ा भव्य बंगला होता है उसको कहते हैं मेंशन। फ्रॉम द इनसाइड, अंदर की तरफ, द, अब एक शब्द होता है पॉश, नहीं समझते, पॉश एरिया है, तो ये सुपरलेटिव कर दिया है, पॉसेस्ट, है ना, पॉसेस्ट एरिया ऑफ द सिटी, यानी अमीर आदमी की बात हो रही है, और अमीर के लिए क्या होगा, ऑपुलेंट, अमीर है, धनी है, उसे कहते हैं। नेक्स्ट, नो सुनर डिड वी अराइव्ड, तो आप सबको पता है कि नो सुनर के बाद डिड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और डिड के हिसाब से V1 का प्रयोग होता है, ना कि V2 V3 का, तो डी चला गया और सी चला गया, ठीक है, ये भी अराइव्ड है, ये भी अराइव्ड है। यहां लिखा है हैड, तो हैड के बाद अराइव नहीं होगा, हैड के बाद क्या होगा, अराइव्ड होगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, बी वाला, नो सुनर डिड वी अराइव। आपको ये सारी बातें बताया हूं मैं। नाइदर माई सिस्टर एंड माई ब्रदर, साफ तौर पर दिख गया कि नाइदर माई सिस्टर, तो यहां पर होगा नॉर माई ब्रदर, और ब्रदर के हिसाब से क्या आएगा, इज, तो नाइदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर, ऑप्शन होगा बी, यानी आंसर क्या है, बी। एलियन का मतलब होता है विदेशी, प्राय, अनजान, बेखबर, उसे कहते हैं, यानी चूज द वर्ड, सेम मीनिंग कह रहा है, सेम एज द गिवन वर्ड, सेम का मतलब हो गया क्या, फिर फॉरेन। नेटिव हो जाएगा इसका अपोजिट, लोकल है अपोजिट, बेसिक का मतलब तो ये मतलब बेसिक चीज है, आधार है। चलो, विलिफिकेशन, विलिफिकेशन का सिनोनिम पूछा है, बताओ। सेलेक्ट द वर्ड इज द क्लोजेस्ट, मतलब मीनिंग जो सबसे एकदम क्लोज है, क्लोज नहीं, क्लोजेस्ट है, और सिनोनिम ही पूछ रहा है। विलिफिकेशन, विलिफिकेशन का मतलब होता है किसी को तिरस्कार कर देना,
किसी को मतलब कलंकित कर देना, उसे ही क्या कहते हैं, विलिफिकेशन कहते हैं। यानी किसी पर कलंक लगा देना, स्याही पोत देना, उसे कहते हैं क्या, जो है ब्लेमिश कर देना, उसे कहते हैं विलिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को सही करना, ठीक है। वेरिएशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा बदलाव। एस्पर्जन का मतलब होता है कलंक। एसर्शन का मतलब होता है दावा। एसर्ट दावा, एसर्ट से बना है एसर्शन। विमेन हैव कॉन्स्टेंटली बिन क्या है, से जो है सीरेटेड, यहां आर्बिट्रेटेड, लिबरेटेड और रेलिगेटेड। बताइए। देखो कह रहा है कि महिलाएं जो हैं वो लगातार क्या की जा रही हैं, देखो सीरेटेड का मतलब होता है सिरा, सिरा मतलब दांतेदार, जो ऊपर का सिरा होता है उसे कहते हैं सीरेटेड। आर्बिट्रेटेड का मतलब होता है कि किसी को आर्बिट्रेट कर लेना, मनाने वाले को आर्बिट्रेटर कहते हैं, कि जो दो लोगों के बीच में खड़ा होकर और दोनों लोग को राजी कराता है उसको आर्बिट्रेट कहते हैं, आर्बिट्री कहलाता है वो। लिबरेट मतलब होता है आजादी। रेलिगेट का मतलब होता है बंधक बनाना या उन्हें बांध कर रखना, तो रेलिगेट करके रखा है ना। यानी रेलिगेट कर देना, यानी किसी को एक तरीके से मतलब ये ऐसा कर देना कि एक तरीके से बाहर निकाल देना। या जैसे नहीं होता है कि ये सब चीजें होंगी, वोट देंगे लेकिन वोट सिर्फ पुरुष देंगे, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, फॉर्म भरेंगे पुरुष भरेंगे, महिलाएं फॉर्म नहीं भरेंगी, तो इन सभी को रेलिगेट कहते हैं। रेली को गेट से निकाल के रेलिगेट कर दिया, यानी रेलिगेट मतलब बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट ये है आपका PQRS, बनाइए इसको। रिएक्टेड तो होगा नहीं, एक खत्म। डी से शुरू हो रहा है, डी। टुडे वी विल नीड सोशल आइसोलेशन मेथड्स दैट, टुडे वी विल नीड सोशल आइसोलेशन मेथड्स दैट आर। अब देखो यहां पर भी सेम चीज है, मेथड्स है और मेथड्स के साथ दैट लगा है, दैट के साथ आर आया है, यानी डी के बाद बी होगा, डी के बाद बी या तो बी में है या सी या डी में है, ए और सी कट गया। ठीक है कि टुडे वी विल नीड सोशल आइसोलेशन मेथड्स दैट आर फार मोर स्ट्रेंथ देन, ठीक है, स्ट्रेंथ देन, अब ए है और सी है, देन what we could have gotten away with had the world or reacted collectively to nip this is the bird। नहीं, यानी यहां डी के बाद बी और बी के बाद सी, ये रहा आंसर डी। if we have to sending a mail today we shall get a reply in 2 days। ठीक है, देखो अगर मैं कहूं कि इफ के बाद विल आता है नहीं, वुड आता है नहीं, दो तो सीधा सीधा कट गए। अब बचा है इफ वी हैव सेंडिंग, हैव के बाद सेंडिंग नहीं होगा, तो ऐसे भी आंसर आप ला सकते हो। आपका अल्टीमेट मकसद है, वो ये मकसद है कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर लेके आओगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपके जीवन का एक ही मकसद है, एग्जाम का एक ही मकसद है, किस प्रकार से लेके आओगे। अब मुझे नहीं पता कि ये नियम क्या कहता है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, लेकिन सर ये तो पता है कि कंडीशनल क्लॉज के साथ मॉडल का प्रयोग नहीं होता है, तो इफ के साथ वुड खत्म, इफ के साथ विल खत्म। अब बचा है ये दो, इफ वी सेंड और इफ यू हैव के बाद सेंडिंग होगा नहीं, तो बच गया बी, तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, द थीफ who have taken the pony was found guilty by the jury। अब देखो लिखा है कि द थीफ यानी जो चोर। अब यहां पर देखो पहली बात कि थीफ है, हु के बाद आया है जो वर्ब, वो किसके लिए आया है, थीफ के लिए आया है, चोर के लिए आया है। जो यानी चोर है तो फिर हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज होगा, हैव नहीं होगा, हैज होगा या हैड होगा, तो एक को काट दिया। दूसरी बात, आगे देखा कि यहां वॉज फाउंड है, तो इसका मतलब यह साफ तौर पर है कि वॉज अगर आया है इसका मतलब पास्ट है, और पास्ट है तो फिर आगे पीछे भी पास्ट होगा, यानी यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। और दूसरी बात यहां देखो हैज के बाद टू किया है, वैसे भी कट गया, ये बचा है ये और ये, तो बात प्रेजेंट और पास्ट की आती है, तो प्रेजेंट नहीं होगा पास्ट होगा, हैड टेकन, बिल्कुल। टू बी इन द डोल्ड्रम्स, यानी टू बी मतलब होना, कहां होना, तो डोल्ड्रम्स में होना, यानी डोल्ड्रम्स का देखो, डोल्ड्रम्स का एक मतलब होता है, डोल्ड्रम का मतलब होता है पता है क्या, हतोत्साहित होना, उदास हो जाना, निराश हो जाना। नहीं, जैसे मान लो किसी ने एग्जाम दिया है, रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट नहीं हुआ, तो एकदम फील कैसा करता है, तो डोल्ड्रम फील करता है,
क्यूपाइन फील करता है, तो इसे कहते हैं क्या, सुपाइन। देखो डोल्ड्रम्स है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डल स्पिरिट, लो एंड डल स्पिरिट्स को कहते हैं टू बी इन द डोल्ड्रम्स। नेक्स्ट, यहां में स्पेल्ट कह रहा है, बताइए, तो देखते ही हो गया, EXTREME एक्सट्रीम होता है, आंसर हो गया ए। अच्छा, एसएससी जीडी का एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है ये, देखना ध्यान से। एसएससी जीडी में एक सवाल पूछा है कि यहां पर सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पास्ट टेंस फॉर्म। पास्ट टेंस में इसको बनाइए कि द होम, इसको एक तरीके से कह लो ना कि नरेशन ही है जैसा, द होम नर्स इज एक्सपेक्टिंग अ सैलरी हाइक फ्रॉम द रिलेटिव्स ऑफ द न्यू फैमिली। यहां देखो इज एक्सपेक्टिंग, तो विल तो होगा नहीं, एक्सपेक्ट्स प्रेजेंट है, हैज प्रेजेंट है, तो वॉज आपके लिए लॉलीपॉप लगेगा, लेकिन अब जीडी का है तो उनके लिए तो थोड़ा वो लगेगा ही कि उनको टफ है, आपने तो इतना पढ़ रखा है कि आपको सब लॉलीपॉप लग रहा है। आई एम बॉर्न एंड, देखो बेयर का मतलब होता है बिना कपड़ों के, नंगा, बेयर, या कोई भी चीज को हटा दो तो बेयर कहलाएगा। ब्रेड तो आप जानते ही हो, ब्रेड एंड बटर, बियर्ड आप जानते हो, दाढ़ी, और ब्रेड का मतलब देखो ये ब्रीड कहलाता है, ब्रीड, नस्ल या किसी चीज का बढ़ना, तो आई एम बॉर्न एंड ब्रेड इन द जो है कल्चर्ड फैमिली। सीज का मतलब होता है किसी भी चीज को रोक देना, क्या कहेंगे, सीज फायर, जो फायर हो रहा है उसको रोक देना सीज फायर कहलाता है। अच्छा, रोकना, टर्मिनेट कर देना सिनोनिम है, स्टॉप कर देना सिनोनिम है, क्विट कर देना सिनोनिम है, कमेंस करना, जारी रखना एंटोनिम है। क्या पूछा है, एंटोनिम, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, देयर इज अ फ्यू राइस, देयर इज अ फ्यू राइस, राइस एक चावल है, चावल एक मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल के साथ फ्यू का प्रयोग नहीं होता है, लिटिल का प्रयोग होता है, आंसर हो गया बी। फ्यू और लिटिल करा ना, फ्यू अ फ्यू द फ्यू, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, तो मैंने ये साफ तौर पे कहा था कि एक होता है आपका मतलब एक का इस्तेमाल किया जाता है किस चीज के लिए, तो एक का इस्तेमाल किया जाता है कि जब हम कहते हैं कि कोई भी चीज अगर काउंटेबल है तो फ्यू लगेगा, अनकाउंटेबल है तो लिटिल लगेगा। द बेस्ट थिंग सिंस जो है स्लाइस्ड ब्रेड, अच्छा ईडियम कह रहा है कि अगर कोई बहुत बढ़िया सी चीज कोई है, जो बेस्ट चीज है वो क्या है, वो स्लाइस ब्रेड है। अब आप जब देखोगे तो आपको यह लगेगा कि सर यहां पर एक तरीके का कोई खाना वाना की बात हो रही है, और आप फूड से जोड़ दोगे, नहीं होगा। द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, यानी स्लाइस ब्रेड एक बहुत बढ़िया चीज है, सिंस तब से, जब से स्लाइस ब्रेड हुआ है, यानी अ रियली गुड इन्वेंशन को कहते हैं। ये कोई अच्छी चीज जो इन्वेंट होती है उसी को कहते हैं। देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम आईआईटी मद्रास have developed an unnamed sailing boat that can reach any given destination highly autonomously, verbally और collaboratively, नहीं कोलैबोरेट करते हैं किसी के साथ, तो वही कह रहा है। देखो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, कहां से, तो आईआईटी मद्रास के, उन्होंने डेवलप किया है एक अननेम्ड, उसका नाम अभी नहीं रखा है, सेलिंग बोट, मतलब जो खेता हुआ नाव है वो, दैट कैन रीच, जो पहुंच सकता है, एनी गिवन डेस्टिनेशन, जो किसी डेस्टिनेशन को आप दे देते हैं उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, क्या, हाईली, क्या, ऑटोनॉमसली का मतलब होता है सेल्फ, अपने ही तरीके से, इसका आंसर यही है। देखो हाईली भी हो जाएगा, कोलैबोरेट का मतलब होता है सब मिलके एक साथ जो लेते हैं वो, वर्बली का मतलब होता है बाबू मौखिक रूप से, इसीलिए वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दो होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑटोनॉमसली, ऑटोनॉमस बॉडी होती है तो वही क्या हो जाएगा, ऑटोनॉमसली। यहां पर लिखा है कंज्यूमिंग कॉफी एवरी डे कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन वंस हेल्थ। सिनोनिम पूछ रहा है नेगेटिव का, अब नेगेटिव का क्या होगा, हॉस्पिटेबल, मेहमान नवाजी होता है। एडवर्स का मतलब होता है किसी भी चीज से, मतलब किसी भी चीज से दूर होना, किसी भी चीज से परहेज करना, इसी को कहते हैं क्या, नेगेटिव इफेक्ट, यानी हैव अ एडवर्स इफेक्ट, इसे परहेज करना चाहिए। डिस्पेयरिंग का मतलब उदास होता है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है, नहीं आर्बिट्रेटर होते हैं, तो आर्बिट्रेरी का मतलब जैसे तरीके से दिखाता है कि दो चीजों के बीच में मध्यस्थ करना।
मॉक टेस्ट में 60 बन रहा है, 60% बन रहा है बाबू, तो जो नहीं बन रहा है उस पर काम करो। आप हमेशा एक चीज सीखो कि अगर मान के चलो जो चीज आपसे बन रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो नहीं बना है उसके साथ चुनौती है, क्यों नहीं बना मेरे से, क्या कमी है इसमें, तो इस चीज का ध्यान रखना है। लिखा है कि इंस्टीड ऑफ स्टडिंग रूल्स एंड डेफिनेशंस हेलन अक्वायर्ड, हेलन ने क्या किया, अक्वायर्ड, अक्वायर्ड का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, तो किसी भी चीज को प्राप्त करना यानी ऑब्टेन करना, तो ऑब्टेन्ड लैंग्वेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड हैबिट। यहां देखो कॉन्टाजियन, कॉन्टा का मतलब होता है किसी भी चीज में, देखो एक कॉन्ट्रा होता है, कॉन्टा होता है, कॉन्टा का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज कॉन्टेक्ट में आता है उसे कहते हैं कॉन्टा। कॉन्टाजियन या इसी से बनता है, देखो ION लगा के बना दिया क्या, नाउन, OUS लगा के बना देगा एडजेक्टिव, यही बन जाता है कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस का मतलब होता है ट्रांसमिशन, ट्रांसफ्यूजन, इल्यूजन, ग्रैंडियोर। ग्रैंडियोर का मतलब शानदार, इल्यूजन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज है जो अचंभित कर दे, जो किसी को क्या कर दे, तो एकदम हैरान करके रख दे, उसे कहते हैं इल्यूजन। अच्छा, ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या है, ट्रांसफ्यूजन देखो यहां पर बड़ा ही क्लोज शब्द रखा, SSC GD ने सवाल पूछा है, वाह। अब ये सुनो, मैं इस चीज को देख के बड़ा खुश हूं कि जो बड़े बड़े एग्जाम नहीं सवाल पूछ पाए वो SSC GD ने पूछ दिया, हो सकता है धोखे से पूछ दिया हो। ट्रांसमिशन का मतलब होता है, ट्रांस मतलब होता है इस पार से उस पार, और जो जैसे नहीं कहते हैं कि ये कॉन्टाजियस डिजीज है, कि जुखाम उखाम हो गया, कोरोना क्या है, एक ट्रांसमिशन डिजीज है कि मेरे से तुम्हारे में, तुम्हारे से उसके में, उसके में से उसके में ट्रांसमिट कर जाएगा, तो ये ट्रांसमिशन कहलाता है। अच्छा, ट्रांसफ्यूजन का मतलब भी वही होता है, लेकिन ये ब्लड उलट के थ्रू जाता है, जैसे HIV है, HIV ब्लड के थ्रू चला जाएगा, तो वो क्या है, ट्रांसफ्यूजन है। और जैसे नॉर्मली मतलब वायरस वाली चीजें हैं कि जुकाम हो गया, छींक दिया, खांस दिया, तो उससे वो ट्रांसमिट हो जाएगा, वो ट्रांसमिशन कहलाता है, वही कॉन्टाजियस कहलाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन। ट्रांसफ्यूजन भी सेम वही चीज है, इसीलिए देखो, इसीलिए मैं खुश था कि SSC GD ने पूछा। लिखा है कि सी वॉज टू फीबल, फीबल का मतलब होता है कमजोर, अब कमजोर है तो उल्टा कर दो, स्ट्रांग हो गया। वोटिंग अलाउज एवरी सिटीजन टू हैव अ से, सिटीजन की स्पेलिंग गलत है, अच्छा इनकरेक्टली ही पूछा था, देखते ही हो गया, CITIZEN, सिटीजन, ये रहा। द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज पर्सनल व्यू, पर्सनल व्यू का मतलब होता है ऑन इमेज, अपने खुद के इमेज के जैसा, कि द फैक्ट जो है देता है दैट की गॉड ने बनाया है इंसानों को अपने पर्सनल व्यू से, बाय गिविंग हिम एन इंटेलेक्चुअल स्पिरिट, जो है एलिवेट्स करता है हिम अबव द बीस्ट ऑफ द फील्ड। तो यही क्या है, ऑन इमेज, ऑन ग्लोरी नहीं, कैपेसिटी और आइडिया नहीं, तो ऑन यहां व्यू है, तो व्यू के लिए क्या होगा, इमेज। आफ्टर द इंसिडेंट राधा प्रिपेयर्ड हरसेल्फ टू स्टे पॉजिटिव इवन इन ग्लूमी डेज। अच्छा, यहां कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, किसी भी चीज में जो अच्छा सोच रखता है, जो पॉजिटिव सोच रखता है, उसको ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, और ऑप्टिमिस्ट के हिसाब से यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव। इंसिडेंट का मतलब घटना, ग्लूमी मतलब उदास, स्टे का मतलब होता है रहना। कहा था ना ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट। सर बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम है 5 जुलाई को, पियोन का, तो फिर ठीक है, अगर उसमें अगर ये क्वेश्चन आते हैं तब तो हो ही जाएंगे। वॉज द बैग पैक्ड बाई मैरी, ठीक है, अब देखो वॉज है, अब देखते ही आंसर आपका आएगा, वॉज पास्ट है तो इज खत्म, डू खत्म, वॉज है, वॉज है। अब यहां पर वॉज के बाद या तो V4 आता है या V3 आता है, दोनों में से कोई नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, डी। इसमें दिक्कत नहीं होगा, CGL का क्वेश्चन है ये। आफ्टर नोइंग ट्रूथ, नो का नोइंग नहीं होता है, हेट का हेटिंग, लव का लविंग नहीं होता है। आप अगर फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट रहे हैं तो मैंने आपको पढ़ाया है, कौन सा एंटोनिम है, अच्छा ओके, हाँ तो फिर, हाँ हाँ बिल्कुल ध्यान दिया। यहां पर क्या पूछा, ऑप्टिमिस्ट का सिनोनिम होगा पॉजिटिव, तो उल्टा हो जाएगा ग्लूमी, उल्टा क्या हो जाएगा, ग्लूमी, उदास। चलिए हाँ सही है, ओके ओके समझ गया मैं। चलो यहां देखो, लिखा है कि अ लॉट ऑफ स्पॉन्टेनिटी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्पीकर इज एन एक्सटेम्पोर स्पीच। द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज एंड गिव स्पीच, जो क्या है, इंस्टेंटली। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत। चलो, स्पॉन्टेनिटी, अ लॉट ऑफ स्पॉन्टेनिटी, यहां पर इनकरेक्टली पूछा है, स्पॉन
सही है, एक्सटेम्पोर भी सही है, ब्रेनस्टॉर्म ये भी सही है, इंस्टेंट एनसली ये भी सही लग रहा है। तो गलती है कहां? अच्छा इसमें तो नहीं है। इंस्टेंटली, एक्सटेम्पोर अचानक से कोई नहीं, एक्सटेम्पोर मतलब बिना किसी तैयारी के, ब्रेनस्टॉर्म सही है, स्पॉन्टेनिटी सही है, सभी सही है। इसमें एक्चुअली क्या है ना कि स्पेलिंग वाले में तो अपने आप करेक्ट भी कर देता है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। सर आप और ज्यादा डीपली इंग्लिश कौन सा बैच में पढ़ाते हैं फाउंडेशन बैच के अलावा? और फाउंडेशन बैच पढ़ने के बाद आपको डीप इंग्लिश का अपने आप ज्ञान हो जाएगा, उससे डीप कुछ है ही नहीं। चलो इसको देख लें, इसको छोड़ देना, ये कुछ गलत इसमें दिखाई दे रहा है, सब सही ही है। लिखा है कि स्नैक्स आर जो इलोंगेटेड है ना, इलोंगेटेड, लेगलेस मतलब पैर नहीं होते हैं, कार्निवोरस, कार्निवोरस क्या है? एम्फीबियन, बर्ड्स, और यहां पर मैमल्स, रेप्टाइल्स, रेंगने वालों के अंदर आता है ये। तो कह रहा है कि स्नैक्स, हालांकि देखोगे तो एम्फीबियन भी हो जाएगा, एम्फीबियन भी तो होता है, पानी में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है, तो दोनों है, लेकिन यहां पर रेप्टाइल्स की कैटेगरी में हम रखते हैं उसको कि स्नेक्स आर इलोंगेटेड लेगलेस, यानी पैर नहीं होता है, रेंग के चलता है। कार्निवोरस रेप्टाइल्स, ये क्या है? तो एक कार्निवोरस वाला रेप्टाइल्स है, ठीक है। दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लेगलेस लेजर्ड, जो लेगलेस लेजर्ड से डिस्टिंग्विश करता है बाई लैक ऑफ आईलिड्स एंड जो है एक्सटर्नल ईयर्स, यानी दैट कैन डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लेगलेस lizards by their those them, तो their by their lack of eyelids and external ears। आगे much many और यहां few और lots, तो क्या कह रहा है? स्पीसीज, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है? स्पीसीज, तो स्पीसीज है तो फिर आप यहां पर क्या करोगे? मच स्पीसीज तो होगा नहीं, फ्यू नहीं, फीवर होना चाहिए, लॉट्स होगा तो ऑफ होगा, लॉट्स ऑफ, तो बच गया मेनी, तो मेनी स्पीसीज क्या है? मेनी स्पीसीज ऑफ स्नेक्स, यानी सांपों की कई ऐसी प्रजातियां हैं, बहुत सी उनकी स्पीसीज हैं, तो वही कह रहा है स्पीसीज किसके? स्नेक्स के। हैव स्कल्स, उनकी खोपड़ी भी होती है, विथ सेवरल मोर जॉइंट्स, कुछ अन्य जॉइंट्स भी होते हैं, देन दियर लिजर्ड एंसेस्टर, जैसे कि लिजर्ड के कुछ एंसेस्टर थे उनके, ठीक है। देम ऑफ स्वालो, यानी इनेबलिंग, डिसेबलिंग, कंपेलिंग और प्रिवेलिंग, तो इनेबल करता है, इनेबल मतलब ये चीज को योग्य बनाता है या उसके लिए बनाता है, इनेबल करता है, यानी इनेबलिंग देम टू स्वालो कर सके प्रे मच लार्जर देन दियर हेड्स, कि ऐसी चीजों को कि जो अपने से भी बड़ी चीज, अपने से भी कोई ऐसी चीज है जो अपने से बड़ा है, उनको भी स्वालो कर सके, निगल सके, है ना। मच लार्जर देन देयर हेड्स, उनके हेड से भी जो बड़ा होता है, विथ देयर हाईली जो मोबाइल जॉज, उनके जो मतलब मोबाइल करने वाले यानी ऊपर नीचे जाने वाले या मूव करने वाले जो जॉज हैं, जबड़ा है उनकी वजह से। टू एकोमोडेट दियर नैरो बॉडीज, कि टू एकोमोडेट कर सके, उसके लिए अभ्यस्त कर सके अपने नैरो बॉडीज को। स्नेक्स पेयर्ड, जो स्नेक्स के पेयर्ड होते हैं, ऑर्गन्स सच एज किडनीज, जैसे कि उनकी किडनीज हो गई, अपीयर जो प्रकट होता है, वन इन फ्रंट ऑफ, यानी एक जो है वो कहां पर? सामने, इंस्टीड ऑफ, तो देखो यहां इंस्टीड ऑफ है, इंस्टीड ऑफ साइड, अब यहां कह रहा है क्या? इंस्टीड ऑफ साइड। अब साइड के साथ ऑफ तो नहीं लगाओगे, साइड ऑफ तो नहीं करोगे, इंस्टीड ऑफ साइड ऑफ, साइड बाई, है ना, साइड बाई। एक तो क्या कह रहा है कि फ्रंट में, और दूसरा साइड बाई साइड, इसको क्या कह सकते हैं? साइड बाई साइड, साइड बाई साइड। एंड मोस्ट हैव ओनली वन फंक्शनल लंग्स, उनके एक जो क्या है? फंक्शनल लंग है। चलिए, तो ये आपका पूरा सेट है, 40 का आपका पूरा हुआ, 39 है, इसके बाद 40 वाला सेट स्टार्ट हो जाएगा, 40 से शुरू होगा, और यहां से 40 के बाद यानी 41वां सेट में 50 क्वेश्चन मैं लेके आ जाऊंगा। चलिए अब आपसे थोड़ी बातें कर लेते हैं। आपकी अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। आप अगर यहां से, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे जो सेट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, आपको मैं प्रोवाइड जो है कर दूं, ऐसे सेट्स जो आप चाहते हैं कि ये। सर बैंक का क्वेश्चन भी करा दीजिए। चलिए बैंक का क्वेश्चन तो एक मेरे दिमाग में है, आप लोगों ने कई बार कहा है।
डिड नॉट प्लस वी टू एक्टिव में हो, डिड नॉट प्लस वी टू नहीं आता है, डिड नॉट प्लस वी वन आता है। तो पैसिव में डिड नॉट का वॉज हो जाएगा, वॉजंट हो जाएगा, वरंट हो जाएगा। क्लोज टेस्ट नहीं सॉल्व होता है, आप कोशिश करिए कि ऐसे क्लोज टेस्ट है, इसको बार बार पढ़िए, समय पढ़ा दिया ना, अब इसको आप एक बार खुद से पढ़िए, खुद से कोशिश करिए कि ये क्यों हुआ, आपको देखो, अब हमारे पास बाबू इतना टाइम नहीं होता है कि आपको एक पांच क्लोज टेस्ट को कम से कम आधा घंटा हम टाइम दे सके उसके लिए, फिर बाकी सारे बच्चे जो है ना वो कहेंगे कि सर ये गलत हो रहा है। लेकिन आप अपने लिए आधा घंटा क्या 1 घंटा टाइम दे दोगे एक ही क्लोज टेस्ट पर, तो आप जितना टाइम देना है उतना टाइम दो, एकदम एक एक शब्द को निचोड़ो, तब जाके क्लोज टेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। सीडीएस एग्जाम तक बिल्कुल रहेगा। सर 100 क्वेश्चन लाइए, लेके आएंगे बेटा। सर आपने गलत अपलोड करा दिया है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन बेटा गलत करा दिया है? धीरे धीरे सब हो जाएगा बेटा, धीरे धीरे आपको और भी सारे वो कैब जब पढ़ोगे ना तो सही हो जाएगा। वो कैब का बैच भी आएगा ना तो आपकी सारी वो कैब की परेशानियां दूर कर देगा। चलिए, तो आपके बैंक के क्वेश्चन कुछ बच्चों का कहना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा था एनडीए और सीडीएस के ज्यादातर क्वेश्चन अब आएंगे। अब ज्यादातर क्वेश्चन मैं जो लेके आऊंगा, अच्छा ओके, मैं उसको सही करा दूंगा, 39 जो सेट है उसको सही करा दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। और बाकी आप बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।